क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन के तहत हम लोग अभी टाइम के पर्पज से, टाइम के उद्देश्य, टाइम को व्यक्त करने के लिए कितने प्रीपोजिशंस के यूटिलाइजेशन यूज होता है इसकी चर्चा करें हम लोग। इसमें एट, बाय, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, थ्रू आउट, टिल, अनटिल। जिसमें थ्रू आउट और ड्यूरिंग ये दोनों का यूज़ मैं इससे पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ कि ड्यूरिंग का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और थ्रू आउट का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा फॉर सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं 4 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ता आ रहा हूँ। फॉर सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस याद होगा आपको, उसके लिए टाइम के सेंस में यूज़ होता है। अब हम लोग बाकी प्रीपोजिशन में सबसे पहले टिल अनटिल से ही शुरू करें, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है तब तक जब तक अब तक के लिए। अंतर यही है कि टिल के बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, अनटिल के बाद नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अनटिल में ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ है। तो जैसे अगर लिखते हैं यू शुड वेट टिल आई डू नॉट रिटर्न, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि मैं लौट नहीं जाता हूँ। यहाँ नॉट का प्रयोग हमने किया, लेकिन अगर यहीं पर हम लोग इसी वाक्य में यू शुड वेट अनटिल का यूज़ कर लें तो यहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अनटिल आई रिटर्न। मीनिंग दोनों का सेम होगा। कहिएगा कि यहाँ तो डू नॉट लगा है, तो डू तो खैर नॉट की वजह से लगा है, जानते हैं बिना हेल्पिंग का नॉट यहाँ नहीं आएगा, तो लेकिन डू नॉट लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो यहाँ नॉट है यहाँ नहीं है, तो ये यहाँ तो नॉट छिपा है, यहाँ अनटिल में नॉट छिपा हुआ है, इसलिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ और एग्जाम्पल के लिए। जैसे इट, अभी बरसात का सीजन है उसी का ले लें एग्जाम्पल। इट हैज़ रेन्ड फॉर ए वीक, एक सप्ताह से बरसात हुई है। और इसके अलावा आई शैल गो आफ्टर मंडे, मैं मंडे के बाद जाऊंगा, या आई शैल गो बिफोर, पहले जाऊंगा। तो यहाँ आफ्टर बिफोर का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा हम देखें ही विल कम ऑन मंडे, या मंडे के जगह पर कोई तारीख होगा तो वो भी, इतना तारीख वो भी। लेकिन अगर हम यहाँ दिन से आगे की बात करते हैं, जैसे ही विल कम, अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, वीक ही दे दें, तो यहाँ पर दिन से ज़्यादा हो गया, यहाँ ऑन नहीं होगा, इन होगा। इसके अलावा जब यही चीज़ दिन पर थे, दिन से ज़्यादा पर थे तो इन लगाए, दिन पर थे तो हमने ऑन लगाया यहाँ पर। लेकिन अगर घंटा पर उतर जाएंगे तो हम एट का प्रयोग करेंगे। ही विल कम एट 7 PM, यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोगों ने एट का यूज़ किया, यहाँ पर इस संदर्भ में एट का यूज़ हम लोगों ने किया। अब हम लोग कुछ और टाइम के संदर्भ में देखें प्रीपोजिशन को। जैसे तब के सेंस में यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, शाम तक इस काम को ख़त्म कर चुके रहोगे। यहाँ पर डेडलाइन जो है, इवनिंग हो या कोई तारीख हो या कोई महीना हो या कुछ भी, डेडलाइन के लिए हम लोग बाय का यूटिलाइजेशन करते हैं।